क्या हम सोच सकते हैं कि गरीबी के कारण 11 वर्ष की उम्र में घर से भागने वाला एक लड़का जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर कचरा बीनने लगा, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर बन सकता है। इनसाइडर स्टोरीज में आज हम बात करने वाले हैं 27 वर्षीय मशहूर फोटोग्राफर विक्की रॉय के बारे में। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के एक गांव पुरुलिया में हुआ था। जब वे छोटे थे तो उनके माता पिता ने गरीबी के कारण उन्हें उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया था। नाना नानी के घर में उनके साथ अत्याचार होता था। वहाँ पर उन्हें दिन भर काम करना पड़ता था और छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें मार भी पड़ती थी। नाना नानी के घर में विक्की एक कैदी के समान हो गए थे, जबकि उन्हें घूमने फिरने का काफ़ी शौक था। इसलिए 1999 में विक्की ने अपने मामा की जेब से 900 रुपये चोरी किए और घर से भाग गए। घर छोड़ने के बाद विक्की दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां शहर की भीड़ भाड़ देखकर वे घबरा से गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तभी उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई जो वहां पर कचरा बीनने का काम किया करते थे। अब वह दिन भर उन लड़कों के साथ रहते और रेलवे स्टेशन पर खाली बोतलें बीनकर उसमें पानी भर रेलवे के जनरल डिब्बों में बेचते। रात को वे रेलवे स्टेशन पर सोते थे, लेकिन रात में जब पुलिस वाले मुआयना करने के लिए आते तो डंडा मारकर उन्हें भगा देते। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद कुछ व्यक्तियों ने विक्की को अनाथालय में भर्ती करवा दिया। उसके बाद वो अनाथालय में ही रहने लगे। वहाँ उन्हें पहनने को अच्छे कपड़े और अच्छा खाना पीना मिल जाता, लेकिन शेल्टर होम पर हमेशा ताला लगा रहता था ताकि कोई वहाँ से बाहर ना जा पाए। अब वह पुनः एक कैदी की तरह हो गए थे, इसलिए उन्होंने अनाथालय से भागने का फैसला किया। एक दिन मौका देखकर वह अनाथालय से भाग गए और फिर से रेलवे स्टेशन जाकर वही कचरा बीनने का काम करने लगे। लेकिन पैसों के कमी के कारण कुछ महीनों के बाद वह अजमेरी गेट के किसी सड़क किनारे बने रेस्तरां में बर्तन धोने का काम करने लगे। यह समय विक्की के लिए सबसे मुश्किल समय था। कड़ाके की ठंड में विक्की को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता और वे रात को 12 बजे तक ठंडे पानी से बर्तन धोते। इसी बीच उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक बार उसी रेस्टोरेंट में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने आए। उन्होंने जब विक्की को काम करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, पैसे कमाने की नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि पेट भरने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ते हैं साहब। विक्की की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इस पर वो राजी हो गए, जिसके बाद उस व्यक्ति ने उन्हें सलाम बालक ट्रस्ट में भर्ती करवा दिया, जहां पर अपना घर, जो कि सलाम बालक ट्रस्ट का ही एक हिस्सा था, में रहने लगे। 2000 में उनका दाखिला 6वीं कक्षा में करा दिया गया और वे निरंतर रूप से स्कूल जाने लगे। समय बीता गया और वे 10वीं में पहुंच गए। एक वर्ष बाद जब 10वीं का रिजल्ट आया, उन्हें मात्र 48% अंक प्राप्त हुए, जिसे देखकर उन्होंने कुछ और करने का निर्णय लिया। 2004 में पहली बार उन्होंने अपने एक टीचर को अपनी रुचि के बारे में बताया। उस समय ट्रस्ट के अंदर ही एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हो रहा था, जिसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए हुए थे। तो टीचर ने डिक्सी बेंजामिन से विक्की का परिचय करवाया और कहा कि यह एक फोटोग्राफर बनना चाहता है। डिक्सी ने विक्की को थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सिखाई। कुछ समय बाद डिक्सी भी वापस लौट गए। उसी समय विक्की भी दिल्ली आ गए। यहाँ आने के बाद उन्हें दिल्ली की ही एक फोटोग्राफर एनी मान से सीखने का मौका मिला। एनी उन्हें 3000 रुपये तनख्वाह के रूप में तथा मोबाइल और बाइक के लिए पैसे देते थे। 18 साल की उम्र तक तो विक्की सलाम बालक ट्रस्ट में ही रहे, लेकिन इसके बाद उन्हें किराए पर मकान लेकर रहना पड़ा। इसी समय उन्होंने सलाम बालक ट्रस्ट से ब्लैक एंड वाइट निकॉन कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया। इसके लिए उन्हें हर महीने 500 रुपये किस्त के रूप में और 2500 रुपये मकान के किराए के रूप में देना होता था, जिसके कारण उन्हें बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम करना पड़ता था, जिससे उन्हें रोजाना के 250 रुपये मिल जाते थे। 2007 में जब विक्की 20 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई। इसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स और उन्होंने ये प्रदर्शनी इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगाई, जिसके कारण अब लोग उन्हें धीरे धीरे एक फोटोग्राफर के रूप में जानने लगे थे। इसके बाद वे लंदन, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका भी गए। फिर 2008 में वो
3 अन्य फोटोग्राफर के साथ रामचंद्रनाथ फाउंडेशन द्वारा नामित माई बच फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने न्यूयॉर्क चले गए। उसके बाद 2009 की शुरुआत में 6 महीने के लिए विकी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण की फोटोग्राफी का अध्ययन किया। उसके बाद वो वापस भारत आ गए। यहाँ आने के बाद विकी को सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल से सम्मानित किया। इसके बाद उन्हें कई और सम्मानों से भी नवाजा गया, जैसे बहरीन इंडियन लेडीज़ एसोसिएशन ने उन्हें यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया से सम्मानित किया। फिर सन 2011 में विकी और उनके दोस्त चंदन गोम्स ने फोटोग्राफी लाइब्रेरी बनाई और कई अनप्रसिद्ध फोटोग्राफरों से जुड़ने का आग्रह भी किया, ताकि जो लोग पैसों की तंगी की वजह से फोटोग्राफी संबंधित किताबें नहीं खरीद पाते, उनकी सहायता की जा सके। 2013 में विकी का चयन 8 अन्य फोटोग्राफरों के साथ नेट जियो मिशन के कवर शूट के लिए हुआ और वो श्रीलंका चले गए। इसी साल उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट होम लिखी, जिसे नज़र फाउंडेशन ने प्रकाशित किया। इसका दूसरा भाग 2013 में ही दिल्ली फोटो फेस्टिवल में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उन्हें 2014 में बोस्टन MIT और इंक टैक में 1 महीने के लिए फेलोशिप मिली, जहां पर रहकर उन्होंने अपने फोटोग्राफी को और निखारा। आज कई सालों बाद विकी अपने भाई बहनों से मिले। अब वो अपने परिवार की देखरेख भी किया करते हैं। फिलहाल वो एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहे हैं और अपने जीवन में इतना कुछ पाने के बाद काफ़ी खुश हैं। ये थी विक्की रॉय से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनकी पूरी बायोग्राफी को पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट insiderstories.in पर विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।